आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से 1 जनवरी को हम लोग दुमका से राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह अर्थात क्रांति का बिगुल बजाएंगे। क्योंकि भारत देश के आदिवासियों को अभी तक न्याय, अधिकार, आज़ादी नहीं मिले है और झारखंड और झारखंड क्षेत्र में हम लोग उस राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह की जो घोषणा करेंगे उसमें 2 टारगेट को हम सामने रखना चाहते हैं। एक है सोरेन खानदान और दूसरा है ईसाई धर्म गुरु। चूँकि दोनों ही, सोरेन खानदान से मतलब है जेएमएम पार्टी, आदिवासियों का वोट सबसे ज़्यादा लेते हैं और आदिवासियों को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। अभी तक यही किया और संताल परगना में इसका प्रमाण मिल गया कि पूरा संताल परगना को इन्होंने मुसलमान और ईसाई बने आदिवासियों के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और अभी हाल में साहेबगंज में जो हत्या हुई बर्बरतापूर्ण, ये वोट बैंक का मामला है और इसके पीछे सोरेन खानदान का हाथ है। दूसरा, पूरे संताल परगना को मुसलमानों के हाथ छोड़ दिया, धर्मांतरण चल रहा है, ईसाई लोगों के हाथ में छोड़ दिया। तो सोरेन खानदान के पतन के बगैर आदिवासी का उत्थान असंभव है, झारखंड का उत्थान भी असंभव है। ये जो चर्च के धर्मगुरु हैं ये भी आदिवासियों को ही ईसाई बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनको ईसाई बनाया। लेकिन आदिवासियों का ज़मीन लूट रहा है, जंगल लूट रहा है, रोजगार लूट रहा है, इज्जत, आबादी, भाषा, संस्कृति सब लूट रहा है। इन्होंने जड़ से इनको काट दिया है। और ईसाई धर्मगुरु का संबंध अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोप, इटली सब तरफ से है। ये धर्म नहीं, एक संगठन है, एक पावर है, एक पार्टी है। तो ये चाहते तो आदिवासियों को बचा सकते हैं। तो ये बड़ी ताकत है, जेएमएम भी बड़ी ताकत है, लेकिन आदिवासियों को बचाने के लिए ताकत नहीं है, मारने के लिए ताकत है। इसलिए हम बाध्य होकर झारखंड, बृहद झारखंड और देश के दूसरे राज्यों में जो आदिवासी हैं सबकी समस्याएं लगभग एक है। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी है, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय और आंदोलन की कमी है। उसको हम लोग 1 जनवरी 2023 दुमका से उद्घोष करेंगे। और सरना धर्म कोड जो है, हम आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का मामला है, प्रकृति और पर्यावरण की संरक्षण का मामला है। 2023 में हम हर कीमत पर सरना धर्म कोड लेंगे, करो या मरो की तर्ज पर, फाइट टू फिनिश की तर्ज पर। और इसका भी उद्घोष हम लोग 1 जनवरी दुमका से करेंगे। और इसके अलावे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बार बार यहाँ सवाल उठ रहा है कि हेमंत सोरेन ने 3 साल पूरे किए, आपका क्या नज़रिया है? हेमंत सरकार का लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने का रिकॉर्ड है। अभी भी काम वही चल रहा है। लेकिन सरकार को देखिए शर्म आनी चाहिए थी। जितने अफसर, जितने ठेकेदार, जितने पार्टी के नेता इस लूट, झूठ, भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको सरकार बचा रही है। अर्थात ये पूरी सरकार जो है, इसके सभी इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनके मंत्रिमंडल में हो, ये लोग आदिवासी विरोधी हैं। कुर्मी महतो के सवाल पर भी, कुर्मी महतो यदि राजनीति और वोट बैंक की लोभ लालच के लिए कोई पार्टी या सरकार उसको आदिवासी बनाती है, तो हम असली आदिवासी जो हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि इत्यादि, हम तो मारे जाएंगे, हम तो फांसी के फंदे पे झूल जाएंगे। ये काम भी जेएमएम सोरेन खानदान कर रहा है। इसके खिलाफ भी चर्च विरोध नहीं करती है। तो बहुत सारी आदिवासी विरोधी शक्तियाँ हमारे चारों तरफ खड़ी हो गई हैं। लेकिन आदिवासी जनता थोड़े समय के लिए कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि उनके जितने नेता हैं सभी पार्टियों में, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू इत्यादि में, ये आदिवासी समाज, आदिवासी लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। अपने पेट, परिवार, स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। रांची में 100 सरना धर्म के नाम से संगठन है, ये एकजुट नहीं होते हैं, सरना धर्म कोड के लिए मजबूत से आंदोलन नहीं करते हैं। तो इनको भी, जनता को हम बताना चाहते हैं, इनसे सवाल पूछे, या तो ये एकजुट होकर आंदोलन करें, नहीं तो आप इनको साथ देना छोड़ो। हमको एकजुट होकर पूरे देश में धर्म भी बचाना है, ज़मीन भी, भाषा भी, रोजगार भी, इज्जत भी, आबादी भी। और भारत के संविधान ने हमको सब कुछ दिया है। तो इस समय हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और उनको बनाने वाला
जो नरेंद्र मोदी साहब है प्रधानमंत्री, उन पर भी भरोसा है। हमारी कोशिश है राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी आदिवासी एकता और आंदोलन खड़ा करके हम द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि संविधान के मार्फत हमको भी हमारा न्याय, अधिकार, आज़ादी देना है।